फूल बरसाकर किया किसानों का स्वागत। ट्रैक्टर रैली निकाल भारतीय किसान यूनियन और बावल 84 के सैकड़ों लोगों ने कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को दिया समर्थन। किसान नेताओं ने कहा, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता और तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, इनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। रैली के दौरान पुलिस ने के व्यापक प्रबंधक वाहन चालकों को असुविधा न हो, इसके लिए रूट्स को किया गया डाइवर्ट। ट्रैक्टर रैली निकाल भारतीय किसान यूनियन और बावल 84 के सैकड़ों लोगों ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर पिछले 7 महीनों से कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को अपना समर्थन देते हुए किसान नेताओं ने कहा, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता और तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, इनका विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। आज बावल 84 के सभी किसान भाइयों ने बड़े तहे दिल से सरकार को जगाने के लिए भारी तादाद में अपना समर्थन दिया है। 7 महीने से सरकार के जू भी नहीं रह रही थी, लेकिन बीच में कोरोना आने से हम सरकार की बात मान गए कि चलो जो सरकार ने आदेश दिया हमने उसकी पालना करी, लेकिन फिर भी सरकार ने किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया। सरकार अनदेखी कर रही है। जिस सरकार को किसानों ने बड़ा समर्थन देके दिल्ली सरकार में बैठाया, आज वही सरकार किसानों के विरोध में खड़ी होकर हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमारे साथ सड़कों पर खड़े रहते थे। हरियाणा का जो बीजेपी का अध्यक्ष आज है, वो हमारे साथ सड़कों पर खड़े होकर के स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगता था कि इसे लागू करो, किसानों का भला होगा। आज हमें एमएसपी की पूरी गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। हम समस्त भारतीय किसान सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इन दोनों मांगों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसान अपना हित और अपना भलाई सोच सके। क्या कहेंगे आज बावल 84 जो समर्थन दिया है? देखिए, ये किसान आंदोलन 7 महीने से ज़्यादा हो गए और तमाम वो और कठिनाई के बावजूद किसान वहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार आज भी टस से मस नहीं हो रही, बल्कि अनर्गल बयानबाजी कर रही है उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। इसलिए आज हमने पूर्ण रूप से बावल 84 की तरफ से हमारे यहाँ साझा खेड़ा बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनको समर्थन दिया है, और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारी बावल 84 जो भी कुछ कर सके वो करेगी, और निश्चित रूप से हम इस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हुए अपनी मांगों को मंगवाने का पूरा प्रयास करें। देखिए, देश दुनिया को अन्न उपलब्ध कराने वाला अन्नदाता आज खुद अपने हकों के लिए सड़कों पर है, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ नजर आता है? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कमा के खाने वाला और देश को पालने वाला किसान, सरकार चंद पूंजीपतियों का हित साधने के लिए और इस किसान वर्ग को कुचलने पे तुली है। किसान कोई नहीं, बल्कि जब खेती कॉरपोरेट के हवाले होगी तो इस देश का आम आदमी भी जो ना उनका मोहताज होगा और उनकी रहमो करम पर जिंदा रहेगा। लेकिन सरकार कहती है कि जो कृषि कानून है उनमें कुछ ऐसा काला नहीं है। क्या लगता है किसानों को, क्या काला है? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उसमें सफ़ेद क्या है। जिस तरह कानून इस देश में आने की परंपरा है, 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया इस देश में, 2012-13 में। पहले सुमित्रा महाजन जो विपक्ष में रही, बीजेपी की थी, उनकी अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी बनती है सर्वदलीय, और 2 साल एक्सपर्ट से राय ली गई। देश के तमाम वर्गों से, किसानों से सुझाव लिए गए
और उसके बाद पूरी परिचर्चा के बाद में वो संसद में बिल लेके आए गए थे। लेकिन जिस काले तरीके से पिछले 5 जून को जब पूरा देश सहमा हुआ था और पूरा देश लॉकडाउन था, उस समय इन्होंने आपदा को अवसर में समझो करके और के कोई विरोध ना कर सके, कोई इस बात को समझ ना सके और ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए। ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आना ही कालापन है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसान के लिए राहत देने का काम किया हो, बल्कि सीधा सीधा पूंजीपति का हित साधने का जो एक दस्तावेज तैयार किया है वो किसानों के ऊपर थोपा गया है। और जो ही किसानों को पता चला है, अभी पता चल रहा है, तो पूरे देश में इस देश का बात का विरोध खड़ा हो रहा है। 7 महीने में कोई हल नहीं निकला, तो अब निकल पाएगा कोई हल? देखिए, जब किसी को ऊंचा सुनने, सत्ता में आने के बाद में थोड़ा जो ना ऊंचा सुनना लगता है किसी को भी। एक तो ऊंचा सुने और एक आवाज़ कमज़ोर हो तो फिर वो बात बनती नहीं। ऊंचा सुनना तो ठीक है, सरकार है और पूंजीपति के साधने के लिए अनदेखा कर रही है, सुन नहीं रही। लेकिन आज इस मजबूती के साथ बुलंद आवाज़ में किसान अपनी बात रखेगा और अभी पूरे आंदोलन, ये पूरा देश में आंदोलन पैर पसारेगा। अभी कोरोना टाइम था, इसलिए हम जानबूझ करके यहाँ संख्या नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। अब कोरोना धीरे धीरे कम हुआ है तो हम संख्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और संख्या जुटा करके मजबूर करेंगे सरकार को कि सरकार इन बिलों को वापस ले। और एमएसपी का कानून, जिसमें तीनों कानूनों में कहीं एमएसपी की इन्होंने गारंटी नहीं दी। एमएसपी से नीचे तमाम फसलें बिकती हैं, 94% फसलें एमएसपी से नीचे लुटती हैं किसान की। एमएसपी का कानून बने जिससे किसान जो ना अपना ठीक प्रकार से जीवन यापन कर सके, हमारी निश्चित मांग है।